एक बार फिर आप लोगों का YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता है। आप कुछ दिनों से इन्वर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें 2.1 और 2.2 समाप्त कर दिए हैं। अब कुछ विविध में बच गया है। विविध कल के क्लास में विविध में भी कुछ सवाल देखे थे। आज विविध में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इस तरह से ये समाप्त हो जाएगा आपका इन्वर्स चैप्टर। उसके बाद कुछ केसी सिन्हा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा वीडियो बना के, ताकि आप उस वीडियो को जब देखिएगा तो क्योंकि वो क्वेश्चन जो हम देंगे केसी सिन्हा वाला, वो क्वेश्चन अगर केसी सिन्हा से उठाता है प्रॉब्लम तो वही क्वेश्चन लेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं लेता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 या 7 प्रॉब्लम्स है, उसको हम वीडियो बना के डाल देंगे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो नए आदमी हैं, जो नए स्टूडेंट हैं और वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए, ताकि जो नया कुछ भी देंगे तो वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए अगला ये 9 नंबर का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में और ये वीवीआई क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है 1/2 cos इनवर्स 1 - x by 1 + x। इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम सही कर दिए हैं। ये 1/2 मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, तो इधर जब जाएगा तो ये 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x बटे 1 + x। अर्थात tan को cos में प्रूफ करना है तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स को थीटा माने तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और चौथा होता है tan में 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा यही फॉर्मूला क्यों दिए, क्योंकि हमको cos में प्रूफ करना था, इसलिए cos वाला फॉर्मूला दिए। cos 2 थीटा इक्वल टू tan में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या होगा, स्क्वायर, नीचे भी होगा रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 थीटा, ये cos अगर इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और स्क्वायर से रूट समाप्त होगा तो 1 - x बटे क्या होगा, 1 + x। अब थीटा का वैल्यू दिए हैं यहाँ से तो tan इन्वर्स रूट एक्स, तो 2 tan इन्वर्स रूट एक्स इक्वल टू cos इन्वर्स 1 - x बटे 1 + x। ये सवाल कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक फार्मूला लगता है और सीखिए इसको। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन 10 नंबर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला लगेगा, देखिए, या आप इसको रेशनलाइजेशन करके भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या रेशनलाइजेशन करके, परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं। फॉर्मूला से ही बना देते हैं इसलिए कि फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और आसान भी है। cot इनवर्स √1 + sin x + √1 - sin x बाय 1 √1 + sin x माइनस √1 - sin x इक्वल टू क्या है, x/2 को सिद्ध करना है। और x बिलोंग्स करता है 0 to π/4 में, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब x 0 से बड़ा है और π/4 से क्या है, छोटा है। प्रूफ, ये LHS हो गया। ये बायां पक्ष जो होता है LHS, किसी भी समीकरण में बायां पक्ष में जो भी रहता है स्टेटमेंट उसको हम लोग LHS बोलते हैं और दायां पक्ष में जो भी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड होता है। तो ये LHS है, ज्यों का त्यों लिख दिए। अगला स्टेप में क्या किए हैं, फॉर्मूला दिए हैं 1 + sin x का फॉर्मूला यहाँ देखिए पढ़ाए हैं। ये 1 + sin x 1 - sin x का फॉर्मूला सिद्ध भी किए हैं। इसका फॉर्मूला होता है cos x/2 प्लस क्या होता है, sin x/2 का स्क्वायर। इसका दे दिए हम फॉर्मूला यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी होगा इसका फॉर्मूला, देख लीजिए cos x/2 - sin x/2 का स्क्वायर। नीचे में भी वही काम किए हैं। अब क्या होता है, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाता है। प्रत्येक चरण में स्क्वायर से रूट को समाप्त कर दिए हैं। तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया है, cos x/2 + sin x/2, cos x/2 - sin x/2। यहाँ भी स्क्वायर से रूट समाप्त, cos x/2 + sin x/2। यहाँ भी स्क्वायर से रूट समाप्त, cos x/2 - sin x/2। तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस।
कॉस नेगेटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। यहाँ साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। बचा cos x/2 cos x/2 2 cos x/2, नीचे sin x/2 और माइनस माइनस प्लस sin x/2 2 sin x/2, 2 कैंसिल होगा। cos बटे साइन क्या होगा cot, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू होता है थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स करता है 0 to π/4, तो यहाँ है x थीटा की जगह पर x/2, ये है x/2 और यही था RHS आपको प्रूफ करना है। अब ये जो दिया है x बिलोंग्स टू 0 to π/4, इसका मतलब 0 से बड़ा है x, π/4 से क्या है छोटा। तो अगर यहाँ cot का इन्वर्स हुआ है तो इसका रेंज होता है 0 to π के बीच में, तो ये सही में x/2 0 और π के बीच में है। इसलिए है जब x इसके बीच में है तो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x/2 हो जाएगा, तो इसमें भी आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 45 में 2 से डिवाइड कीजिएगा वो π/8 हो जाएगा, π/4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा π/8। इसका मतलब x है 0 और 45 के बीच में, तो x/2 है 0 और π/8 के बीच में, मतलब 45 का आधा जो होता है उसके बीच में, तो वो तो 180 से छोटा है, इसलिए ये सिद्ध हो गया आपका x/2। ये अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है ये tan इनवर्स प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x बाय √1 + x प्लस √1 - x इज इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, ये सिद्ध करना है। और कंडीशन दिया हुआ है -1/√2 से बड़ा या बराबर है x और लेस और इक्वल टू क्या है 1। तो LHS को हम लिखें, इसको आप परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं, रेशनलाइजेशन, लेकिन हम फॉर्मूला पुट किए हैं x की जगह x की जगह पुट किए हैं cos 2 थीटा। क्यों cos 2 थीटा फॉर्मूला पुट किए हैं, इसलिए cos 2 थीटा दिए हैं ताकि 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 - cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, इसलिए x की जगह पर पुट किए हैं cos 2 थीटा। तो ये होगा 1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा। देख लीजिए इस स्टेप में। तो अब क्या है, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos 2 थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। टोटल फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, आप शुरू से देखिएगा तो सब फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है वीडियो में। 11th में टोटल को प्रूफ किए हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट किए 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर इसका 2 cos स्क्वायर थीटा और इसका 2 sin स्क्वायर थीटा। अब है क्या, cos का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट समाप्त होगा तो cos बचेगा, लेकिन 2 का तो स्क्वायर नहीं है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो इस यहाँ √2 बचेगा, √2 × cos थीटा, √2 × sin थीटा, √2 × cos थीटा, √2 × sin थीटा। देखिए यहाँ है, इसमें √2 cos थीटा कॉमन ले लिए तो ये टोटल बाहर होगा तो 1 बचेगा। यहाँ √2 cos थीटा नहीं है, केवल √2 है तो वो बाहर होगा, तो cos से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो sin बटे cos क्या होगा 10। बोले हैं अगर कोई टर्म कॉमन लेंगे और जिसमें नहीं रहेगा उससे डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ भी बाहर किए तो यहाँ 1 और ये sin/cos 10। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये 1 - tan थीटा बटे 1 + tan थीटा 10 π/4 - थीटा। इसकी जगह पर दे दिए हैं 10 π/4 - थीटा। फिर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा की जगह पर है π/4 - थीटा, तो π/4 - थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से 1/2 cos इनवर्स x, तो π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, और यही है RHS आपको सिद्ध करना। ये सब सवाल जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ये सब सवाल जो है 5 मार्क्स में पूछेगा। अब यही है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है प्रूफ करने के लिए 9 × π/8 - 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। तो प्रूफ लिखे, LHS में लिख दिए। देखिए 9/4 दोनों टर्म में है और 9/4 प्रूफ भी करना है, तो 9/4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा π/2, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए इतना मिलेगा 9π 4 दूनी 8, तो π/2। यहाँ ये टोटल बाहर हो गया तो क्या बचा sin इनवर्स 1/3। π/2 - sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x, तो x की जगह है 1/3 cos इनवर्स 1/3।
अब आपको प्रूफ करना है साइन में, तो कॉस को बदलिए साइन में, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर अर्थात 1/9। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1 8/9, और 8 का रूट होता है, वर्गमूल होता है 2√2, और 9 का क्या होता है 3। ये हो गया साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यही है आपका RHS, यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है और ज़्यादा विशेष नहीं है। इस चैप्टर को है तो एक चैप्टर, लेकिन इसको बनाने के लिए टोटल फार्मूला की आवश्यकता होगी, 11th का भी और 12th में जितना फार्मूला लिखाए हैं टोटल फार्मूला को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक तो 2 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव इससे निश्चित रहेगा, और आसान चैप्टर भी है। त्रिकोणमिति में एक ही चैप्टर दिया है, यही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके रेंज को अगर याद रख लीजिएगा तो 1-2 ऑब्जेक्टिव तो वहीं से फंस जाएगा, सबका रेंज जो लिखा है। सरल करने का मतलब है छोटा रूप में x का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू, जिसमें दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। तो ये देखते हैं, सरल कीजिए, x का मान निकालना है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ये दिया हुआ है, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है गिवन। अब यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों tan में ही दिए, क्योंकि RHS में tan में दिया हुआ है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x, x की जगह 2 cos x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों। अब tan इनवर्स कैंसिल, तो ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। cos x को लिख दिए 1/sin x, 1 ये 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब देखिए ये sin x से ये sin x कटेगा, स्क्वायर है तो 2 को एगो कट जाएगा, तो cos बटे sin, ये 2 से 2 भी कट गया, cos बटे sin cot x इक्वल टू 1। cot में किसका वैल्यू 1, 45 डिग्री का, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया π/4, x का वैल्यू क्या हो गया π/4। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ सवाल, ये क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ सवाल है इंटरमीडिएट 12th के लिए, इंपॉर्टेंट है। और ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में। हाँ ये देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इतना इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो 2 tan, इसको ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है, 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा LHS में, तो 2 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला पर आ गया 2 tan इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह ये देंगे tan इनवर्स 2x, x की जगह पूरा तो 2x हो गया, बटे होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स कैंसिल, इधर x बचेगा, इधर ये टर्म बचेगा। अब इसको सॉल्व किए हैं, स्क्वायर दोनों पर है, तो दोनों का स्क्वायर होगा। अब इसका और एक का एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, तो वैसे ज्यों का त्यों इसको लिख दिए ऊपर में, और नीचे वाला का देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ये देखिए जो नीचे वाला टर्म है ऊपर चला जाता है, यहाँ जो नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया और नीचे वाला, तो स्क्वायर से ये एक कटेगा, स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स जो है वो क्या होगा, कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कीजिएगा तो ऊपर वाला ये रहेगा और ये डिनोमिनेटर में जो है ये इससे इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू इतना। अब इसको सॉल्व किए हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x है, इसको किए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, तो ये पॉजिटिव इस तरह से पॉजिटिव, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, तो ये एक्स स्क्वायर भी कटेगा, 1 भी कटेगा, इस तरह से बच गया 2x और माइनस माइनस प्लस 2x, तो 2x क्या हो जाएगा 4x, 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर को उधर भेजेंगे 6x स्क्वायर होगा और 2 से काटेंगे तो 3 होगा, इस तरह से x का वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, यही होगा आपका आंसर। x का वैल्यू करा, सॉल्व कीजिए x का वैल्यू से लेकर के 17 तक जो ऑब्जेक्टिव दिया है काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है,
तो 15 नंबर में है साइन टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो साइन का ये जो एंगल है, यहाँ जो भी रहेगा उसका जो एंगल होगा उसको मान लेना है। तो साइन का एंगल टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स को मान लिए थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा हो गया इक्वल टू एक्स। तो टेन थीटा होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, नहीं कुछ रहता है तो 1 होता है। तो ये जब P मालूम है, B मालूम है, तो H निकलेगा, कर निकल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब यहाँ से चलेंगे, इसको जब थीटा माने हैं तो साइन टेन इनवर्स एक्स है, इसको थीटा माने हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू थीटा देंगे क्या होगा, साइन थीटा। तो फिगर में साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर P बाय H, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, अर्थात डी आपका राइट आंसर है, ये सही। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें भी कह रहा है एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस निगेटिव को -2 साइन इनवर्स एक्स को RHS में भेज दिया, तो +2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने तो एक्स का वैल्यू साइन थीटा। फिर यहाँ से चले, साइन इनवर्स 1 - x इक्वल टू π/2 प्लस इसको थीटा माने हैं तो 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स इधर जाएगा RHS में तो साइन हो जाएगा, तो 1 - x इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 थीटा। और ये साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो 1 - x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, हम साइन में इसलिए दिए, साइन में वैल्यू है यहाँ मालूम। तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू x है तो 2x स्क्वायर। अब ये 1 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, x इक्वल टू 2x स्क्वायर। इस LHS को RHS में लगाए तो -x, x कॉमन लिए तो 2x - 1। यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, x का वैल्यू 0 और 1/2। तो आंसर में 0 और 1/2 भी दिया हुआ है, वो दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल 0 सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, 1/2 सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए 1/2 क्या है, असंभव, इम्पॉसिबल। इसलिए आंसर आपका क्या होगा, C 0। ठीक, लिख ली। 17 नंबर का ये भी ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया है ABCD, इसको बना देते हैं। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे है, गिवन tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे है 1x प्लस y। कह रहा है इसका वैल्यू, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। यहाँ देखिए ये x बटे y के रूप में दिया हुआ है, इसका वैल्यू कह रहा है कितना होगा। तो इस यहाँ पर tan का एंगल है, इनवर्स का एंगल है x बटे y, तो प्रयास करेंगे यहाँ भी x बटे y लाने का। तो x बटे y लाने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना x बटे y आएगा। क्यों यहाँ x बटे y लिए हैं, क्योंकि यहाँ है x बटे y। तो लिखिए tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स, डिवाइड कीजिए यहाँ y से, तो ये होगा x बटे y माइनस y बटे y कट के क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी y से डिवाइड करेंगे तो x बटे y प्लस क्या हो जाएगा 1। y से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसलिए कि हमको x बटे y लाना था। या अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए इस टर्म में, डिवाइडिंग समझने के लिए न्यूमरेटर NUM होता है एंड डिनोमिनेटर को हम लोग लिखते हैं डीनम, ऐसे बाय y। इसका मतलब हुआ अंश और हर में y से क्या किए हैं, एंगल के अंश और हर में y से डिवाइड किया, क्योंकि x बटे y लाना। ये है tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये होगा 1 माइनस x बटे y बटे 1 प्लस x बटे y। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये टर्म आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला पर आ गया है, tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, tan इनवर्स माइनस x, ये होता है माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस x का क्या होता है, तो ये माइनस tan इनवर्स x होगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये टोटल x का काम करेगा,
ये होगा टेन इनवर्स x बटे y प्लस टेन इनवर्स ये माइनस फॉर्मूला से प्लस 1 माइनस एक्स बटे वाई 1 प्लस एक्स बटे वाई। फॉर्मूला पर आ गया ये। कौन सा फॉर्मूला? ये देखिए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। यही फॉर्मूला पर आया है। यहाँ x की जगह पर है 1, x की जगह पर 1 और y की जगह है x बटे वाई। बैठाइए टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे वाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स बटे वाई, तो एक्स बटे वाई आएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या? वो देखिए टेन इनवर्स एक्स बटे वाई प्लस टेन इनवर्स 1, ये x का काम कर रहा है, अब माइनस वाई, वाई की जगह पर लिखिए आप x बटे वाई। अब इसको तोड़िए, यही चीज आएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स x 1 माइनस एक्स बटे वाई। अब ये देखिए ऐसा करने से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होगा, तो बच गया आपको टेन इनवर्स 1। ये होता है पाई बाय 4। ये क्या होता है? पाई बाय 4। और ये ऑब्जेक्टिव था, तो इसका आंसर बोलिए कितना है? इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है, पूछता है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है यहाँ पर, नहीं तो इसको बनाइएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y पे, तो हालत खराब हो जाएगा बनाने में। इसलिए लॉजिक लगा कि ये सवाल बनेगा, और ये इसका आंसर हो गया पाई बाय 4। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो कमेंट लिखिए या आप कॉल कीजिए, दूर हो जाएगी समस्या। धन्यवाद।